नमस्ते जी, जय श्री राम। साथियों, एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। अभी आपने लगभग 8 से 10 दिन पहले 2 घटनाएं मैंने देखी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और उसमें मुझे गुस्सा भी आया। सोचा कि मैं सब लोगों के आगे बात जो है ये बात शेयर करूं। आपने भी देखा होगा, अभी एक घटना घटी सोशल मीडिया पे, आप सब ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपने देखा होगा वीडियो, और यूट्यूब पे भी आया, न्यूज़ में भी आया कि लोनावाला में एक परिवार जो है किसी स्थान पे घूमने के लिए गए थे और 5-7 परिवार, एक ही परिवार के लोग जो हैं वो एक पानी बह रहा था जो उसमें जाकर के एक पत्थर पे खड़े हो गए और वहाँ सेल्फी ले रहे थे। और फिर हम देख रहे थे उस वीडियो में कि देखते ही देखते जो है पानी का स्तर बढ़ता गया और वो सभी के सभी लोग बह गए उसमें। और दूसरे दिन खबर आई कि उसमें 4-5 लोगों का शव मिल गया, यानी मर गए वो, और कुछ लोगों का शव मिला ही नहीं है और 2 एक उसमें से बचे हैं जो बड़े थे वो। तो एक घटना ये है। और आसपास में लोग खड़े भी थे, बचाने का प्रयास भी कर रहे थे, पर क्या करें, उनके पास में कोई साधन तो थे नहीं जो वो बचा पाए। तो वो घटना घट गई। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो, और मैंने देखा था कि रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा ट्रक और उसमें बोलेरो घुसी हुई है और पूरी जो है टूट गई है। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ उनका। तो वहाँ पर देखा कि आसपास के जितने भी खेत वाले लोग थे, किसान, वो सब दौड़ के आए और वो महिलाओं को निकाल रहे हैं। किसी का सिर पूरा टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का पेट में से जितनी भी अंतड़ियाँ हैं सब बाहर निकल गई। तो उसमें से वो बता रहे थे कि ये मर गई, ये मर गई, ये मर गया, ये मर गया। छोटी सी बच्ची जिंदी है अभी, वो भी रो रही थी, उसको भी लगी होगी। तो आप देखिए 5-7 व्यक्ति उसमें जो है लगभग मर गए होंगे, और कुछ लोग तो अंदर फंसे हुए थे, उनको भी निकाल रहे थे, जबरन निकल भी नहीं रहे। तो इस तरीके से वो बोलेरो जो है गिरी हुई थी और पूरी दबी हुई थी। तो साथियों, ये जो घटनाएं घटी हैं, ऐसी और भी अनेकों घटनाएं हैं, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, परंतु वो घट रही है। और इसकी वजह क्या है ये देखिए आप। लोनावाला की जो घटना है, आप देखिए, उसमें बताया जा रहा था कि सेल्फी लेने के बहाने ये लोग गए थे फोटो लेने के लिए। तो क्या छोटे छोटे बच्चों के भी मन में आया था कि हम सेल्फी लें? वो इतने बड़े बड़े 5-5, 7-7 साल के और 8-8, 10-10, 12 साल के उनके पास बच्चे थे उनके साथ में, उनके मन में आया था कि हम सेल्फी लें? नहीं आया होगा। किसी एक व्यक्ति के ही मन में आया होगा कि चलो सेल्फी ले लें, और वो सबको लेके चला गया। देखिए, एक की गलती की वजह से 8-10 व्यक्ति जो निर्दोष थे वो भी मारे गए। तो हम इस प्रकार की गलती ना करें। हमको समझना चाहिए कि वहाँ ये घटना घट सकती है, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो बोलेरो की जो घटना है उसकी अगर बात करें, तो आप भी जानते हैं 99% एक्सीडेंट जो है, या तो व्यक्ति किसी नशे में है, या फिर वो उसको अच्छे से नींद नहीं निकाल पाया, वो इस वजह से उसको नींद की झपकियाँ आ रही हैं और उसमें भी वो एक्सीडेंट कर सकता है। और अगर नशे में है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बुद्धि के ऊपर से जो है नियंत्रण हट जाता है। इस वजह से व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मेरी गाड़ी लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है कि बीचों बीच चल रही, सामने से कोई वाहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि उसको वो समझ ही नहीं पाता, तब भी एक्सीडेंट होने की 100% संभावना रहती है। तो हम ध्यान रखें, आप अच्छे समझदार व्यक्ति हो, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, एक बहुत बड़ा परिवार। देखिए आप जो है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनका कोई जीवन की शुरुआत थी और उन्होंने जो है मृत्यु के दर्शन कर लिए। वो महिलाएं किसी कार्यक्रम में जा रही होगी और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है वो सबकी सब मर गई। तो इस प्रकार से जो आप ध्यान रखें। महर्षि चाणक्य का एक श्लोक इसमें मुझे याद आ रहा है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यानी कि हम हर कदम जो है देख करके उठाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल कदम उठा रहे हैं वहीं देखें, हमको हर जगह ध्यान रखना है। घटनाएं पग पग पर घट सकती है। या आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ घटना घट सकती है। आप जो है रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप बाइक से हैं, चाहे आप जो है बस में हैं, कहीं पर भी घटनाएं घट सकती है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप ध्यान रखें, सोचें, विचारें कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ इससे कोई घटना तो नहीं घट सकती है। आपकी एक की गलती की वजह से 10 निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जो है वो परेशान होंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि हर कार्य को करने से पहले महर्षि चाणक्य का ये श्लोक याद करें, इसको ध्यान में रखें, तो निश्चित रूप से घटनाएं बहुत कम होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
जय हिंद, नमस्कार।